धर्म स्नेही बंधुओं, शुभ सूचना, शुभ कार्य, शुभ आश्रय और शुभ लाभ जीवन में 4 बिंदुओं के लिए तहे दिल से याद रखना चाहिए। और जिस व्यक्ति के लिए याद होता है उस व्यक्ति के जीवन में धर्म होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म होता है उस व्यक्ति को याद रहता है। बोलो, जिस व्यक्ति के जीवन में, सबको बोलना है, मौन नहीं बैठना है। जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म होता है उसे याद रहता है। जिसे याद रहता है उस व्यक्ति के जीवन में, उस व्यक्ति के जीवन में धर्म होता है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? आज प्रश्न यह है, पहला दिन है पर प्रश्न बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? धर्म आप किसे मानते हैं? धर्म का स्वरूप क्या है? धर्म के लिए लोग ये समझते कि पूजा करना, पाठ करना है ना, बस जिनवाणी पढ़ना, नमोकार मंत्र की 5-7 मालाएं फेरना, 24 घंटे का धर्म हमारा पूरा हो चुका है। 24 घंटे का धर्म, बोलो, 24 घंटे का धर्म हमारा हो चुका है। भगवान से कह के जाते हैं कि भगवान जी अब हम कल आएंगे, मिस कॉल मत देना। बोलो ना, भगवान जी अब हम, पीछे वालों का मौन है क्या? भगवान जी अब हम, बोलो ना, भगवान जी अब हम कल आएंगे, बीच में मिस कॉल मत देना, आप शांति से रहना और हमें भी, बोलो ना, आप भी शांति से रहना। बोलो, प्रतापपुर की रानी चेलनाओ, आप भी शांत, बोलो ना, आप भी शांति से रहना। मुझे ऐसा लग रहा ठंड में हाथ काम नहीं कर रहे हैं, अभी सब काम करने लग रहे हैं। एक इंजेक्शन लगेगा ना, सब काम तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल। बोलो, है ना कि 24 घंटे का धर्म हमारा पूरा हो गया। भगवान जी हाथ जोड़ो। आपको नहीं बोल रहा भगवान, आप भगवान नहीं है पर आपके अंदर भगवान बनने की, आप भगवान नहीं है पर आपके अंदर भगवान बनने की सामर्थ्य है, आपके अंदर भगवान बनने की ताकत है, आपके अंदर भगवान बनने की सामर्थ्य। आदमी पूजा पाठ अभिषेक करने का नियम ये है कि 1 लोटा पूरा भगवान के ऊपर पानी हमें डालना है। और बस चाहे मंत्र आए चाहे ना आए, चाहे अर्घ्य चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, बस हमने 1 लोटा पानी डाल लिया, पीला धोती दुपट्टा पहन करके हमारा धर्म क्या हो गया? पूरा हो गया। मैंने आपको एक शब्द दिया, जिसे याद होता है उसके जीवन में धर्म होता है। बोलो, जिसे याद होता है उसके जीवन में धर्म होता है। और जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म होता है उसे कुछ याद होता है। जीवन में ध्यान रख के चलना। सबसे बड़ा धर्म क्या है? दया धर्म ही हमारा सबसे बड़ा, कौन सा धर्म है? दया ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। दया को उल्टा करके देखो, आप दया को उल्टा करो। बोलो भाई, दया को उल्टा करो। दया का उल्टा क्या है? याद। और याद का उल्टा क्या है? नहीं, सबको बोलना है। जो ना बोले उसे माइक की कसम, जो ना बोले उसे माइक की कसम। बोलो दया, पहले दया बोलो सभी लोग। दया का उल्टा क्या है? याद का उल्टा क्या है? याद का उल्टा इतना ही है, दया का उल्टा होता है याद। और याद का उल्टा क्या होता है? दया, है ना। निश्चित मान के चलो कि हमें याद है कि दया हमारा धर्म है। बोलो, हमें, बोलो अशोक जी, हमें हाथ उठाओ ना, हमें याद है। नमो सिद्धाड़ा। अभी सभी के हाथ नहीं उठे। हमें ये बिजली की तरह हाथ नहीं उठाना है, खंबे की तरह हाथ उठाना भी आना चाहिए। हाथ तो ऐसा भी देखो हमारे तरफ, आई कांटेक्ट बराबर बना के रखना। सारे संबंध टूटे पर आई कांटेक्ट नहीं टूटना चाहिए। हाथ तो ऐसा भी उठता है। बोलो, हाथ तो अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा ना? अच्छा, ऐसा हाथ कौन कौन चाहता है? कौन चाहते हैं कि, है ना, साधु का हमारे सिर पर रहे हाथ। बोलो संजय भाई, बोलो फटाफट। प्रतापपुर वाले इतने कमजोर नहीं है। बोलो, साधु का हमारे सिर पर रहे। सच्ची में
पहली बार में ही? अभी तो हम देखने आए हैं, आप माल खरीदने की बात कर रहे हैं। बोलो, साधु का हमारे सिर पर रहे हाथ, तो साधु का आपके साथ में रहे साथ। जिस श्रावक का जो श्रावक साधु के रहता है साथ, उसके सिर पर होता है साधु का, उसके ऊपर रहता है साधु का हाथ, और जो बन जाता है साधु का साथी। बोलो, जो बन जाता है। मैं देख रहा किस किस के होंठ नहीं खुल रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा कि साइनिंग खराब हो जाएगी बोलने से, लिपस्टिक खराब हो जाएगी, परंतु ध्यान रख के चलना, बोलने से साइनिंग खराब नहीं होती है, बोलने से जीवन में साइनिंग आती है। हाँ, किसी से दुश्मनी करने से हमारी सारी साइनिंग क्या हो जाती है, हमारी सारी साइनिंग। जो व्यक्ति धर्म करता है, मैत्री भाव रखता है, उसके जीवन के अंदर तेज बढ़ता है। और जो व्यक्ति बैर करता है, बैर करने वाले व्यक्ति का चेहरा काला हो जाता है, व्यक्ति का शरीर काला हो जाता है, होंठ काले हो जाते हैं, दांत काले हो जाते हैं, उसके हाथों में कंपन होने लगता है, क्योंकि उसका हृदय क्या हो चुका है, काला हो चुका है। और जिसकी जड़ें खराब हैं, उसके फल भी नियम से क्या होंगे। बोलो, जिसकी जड़ें खराब हैं, उसके फल भी क्या होंगे, है ना, खराब होंगे। लोग पत्ते को दोष देते हैं। बोलो, लोग पत्ते को दोष देते हैं, नीम का पत्ता कड़वा है। बोलो, नीम का पत्ता कड़वा है। लोग पत्ते को दोष देते हैं, लोग निबोरी को दोष देते हैं, लोग चिरायते को दोष देते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि बीज ही कड़वा था। क्या बीज ही, है ना, कड़वा था। ये मान के चलना, जो बनता है दिगंबर मुनि का साथी। बोलो भाई, हंस के कस के मुस्कुरा के 1 ग्राम से लेके 1.25 कुंटल तक का आदमी, बोलो बाकी को डिस्काउंट है। बोलो, हंस के कस के मुस्कुरा के बोलो, जो बन जाता है दिगंबर मुनि का साथी। बोलो, ऐसे नहीं, एक्शन के साथ। आप नहीं करेंगे एक्शन, हम आपके ऊपर लेंगे एक्शन। आप नहीं करेंगे एक्शन तो मैं लूंगा एक्शन, और अगर आप लोगे एक्शन तो आपका बहुत जल्दी हो जाएगा कनेक्शन, आपको कभी नहीं होगा इन्फेक्शन। हाँ बोलो, है ना, जो बन जाता है दिगंबर मुनि का साथी। अभी मुझे मजा नहीं आ रहा, मुझे तो आनंद चाहिए, आनंद, परमानंद चाहिए। और जिसे आज आनंद मिलेगा उसे कल परमानंद मिलेगा। बोलो, जो बन जाता है दिगंबर मुनि का, जो बन जाता है दिगंबर मुनि का साथी, वो मर करके कभी नहीं बनता हाथी। वो बनकर मर करके कभी नहीं बनता है हाथी। जो दिगंबर मुनि का आज तक नहीं बना है साथी, ऐसा व्यक्ति ही बनता है मर करके, है ना। मान कसाए कारणे, बोलो, मान कसाए कारणे, जोधन खर्चे मूड। मान कसाए, ध्यान से सुनना, परतापुर के चक्रवर्ती हो। मान कसाए कारणे, जोधन खर्चे मूड, मर के हाथी होएगा, लंबी लटके सूंड। क्या खबर पड़ी, नहीं पड़ी? हाँ, पड़ेगी, खबर पड़ेगी, थोड़ी देर से पड़ेगी। मुझे कोई बता रहा था कि परतापुर की ट्यूबलाइट थोड़ी देर से जलती है, तो मैंने दुख नहीं मनाया कि ट्यूबलाइट थोड़ी देर से जलती है। मुझे प्रसन्नता इस चीज की, कम से कम जलती तो है, फ्यूज तो नहीं है। दुख वहां मनाओ कि जहां पर ताली बजाना तो अच्छे से बजाओ ना, फिर घरवाली बजाएगी। फिर ताली बजाना तो अच्छे से बजाना, फिर घरवाली बजाएगी। बोले ट्यूबलाइट थोड़ी देर से जलती है, तो मुझे खुशी इस बात की, देर से जले पर जल जाए, फ्यूज ना हो और आंख ना मारे। क्या ना करे, आंख ना मारे भैया। जोज, है ना, मान कसाए कारणे, किसके कारण से? मान कसाए के कारण से। जोजन खर्चे धन, अभिमान में आकर के, घमंड में आकर के, रागदेश में आकर के, हम बड़े, है ना, हमारे पास पैसा इतना है। इस प्रकार से अभिमान के कारण से जो व्यक्ति पैसे को क्या करता है, खर्च करता है। कैसा अभिमान, है ना, अगर तुम 10 रुपए दोगे तो हम 20 लगाएंगे, तुम 1 लाख रुपए लगाओगे हम 5 लाख रुपए लगाएंगे, तुम 5 लाख लाभ लगाओगे हम 7 लाख। जो मान कसाए के कारण से धन का खर्चा करता है ना, वह व्यक्ति मूढ़ है, वह व्यक्ति अज्ञानी
आदमी कहलाता है। और ईर्षा भाव से दिया गया दान, किसी को नीचा दिखाने के लिए अगर हमने दान दिया है, नीचा दिखाने के लिए कोई भी धर्म में किया है, नीचा दिखाने, किसी का तिरस्कार करने के लिए हमने मालाएं फेरी है, विधान किया है, पूजन की है, हम तुमको नीचे दिखा करके रहेंगे। जो किसी को नीचे दिखाने की कोशिश करता है वो आदमी नीचे जाता है। बोलो, जो किसी को नीचे दिखाने की कोशिश करता है ना, वो नीचे जाता है। निंदा करना पाप है। बोलो जम्बू भाई, निंदा करना, नंबर आ गया आपका, निंदा करना पाप है और शर्मिंदा करना महापाप है। निंदा करना, बोलो, निंदा करना पाप है और शर्मिंदा करना, किसी को शर्मिंदा करना, नीचा दिखाना, ये महापाप कहलाता है। इसलिए ध्यान रख के चलना कि मान कसाय के कारण से जो व्यक्ति पैसा खर्च करता है, ऐसे व्यक्ति मर करके है ना मूढ़ होते हैं और मर करके वो हाथी बनता है और उसकी सूंड क्या होती है, नीचे लटकती है। बन बन वो क्या करता है, भ्रमण करता है। इसलिए जो दिगंबर महामुनिराज के चरणों में आ जाता है, उनकी शरण के लिए ले लेता है, जब उनकी शरण में आ जाता है तो वो दुर्गति में जाने से क्या होता है, बच जाता है। लोग कहते हैं साधुओं के पास क्या मिलता है, बोलो, लोग कहते हैं साधुओं के पास क्या मिलता है ना, साधुओं के पास में क्या मिलता है ना, साधु के पास में क्या मिलता है, साधु के पास में पैसा नहीं मिलता है। साधु के पास, हाथ उठाओ, नमो सिद्धाराम बोलो। साधु के पास एक्शन के साथ, साधु के पास प्रश्नवाचक चिन्ह, साधु के पास में, साधु के पास क्या मिलता है भैया, ध्यान रख के चलना। जो साधु के पास में मिलता है वो दुनिया में कहीं भी, जो दुनिया में, वो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता। और ध्यान रख के चलना, जहां पर दवा काम नहीं करती है, बोलो, जहां पर दवा काम नहीं करती है, वहां पर साधु का आशीर्वाद ही काम करता है। जब साधु की दवाई साधु के पास में मिलती है, दया हमारा सबसे बड़ा क्या है, धर्म है। दया हमारा सबसे बड़ा धर्म है। अगर हमारे अंदर दया नहीं, दया किसके प्रति, बोलो, दया, इधर देखो हमारे तरफ, दया किसके प्रति, हाँ बताओ, किसके प्रति दया करना। हमसे क्या पूछ रहे, हमारे पास तो पीछे है दया करने के लिए। हमने दया की इसलिए तो हम चल के तुम्हारे यहाँ पर आए। तुमको दया नहीं है कि तुम हमारे पास चल के आती, हमको दया है इसलिए हम तुम्हारे पास, साधु तुम्हारे पास चल के आता है। तुम चल कर के जाओ या ना जाओ, साधु तुम्हारे पास क्या होता है ना, चल कर के आता है और सबको क्या देता है, आशीर्वाद प्रदान करता है। एक नगर में साधु का आगमन हुआ, एक नगर में साधु का आगमन हुआ तो लोग लेने जाते हैं, आरती करते हैं, पाद प्रक्षालन करते हैं। तो साधु ने जैसी एंट्री ली, सब प्रकार के लोग मिलते हैं और श्रावक चाहता कि मुझे आशीर्वाद मिले, लेकिन हर व्यक्ति आशीर्वाद का पात्र नहीं होता है। आशीर्वाद की भी हमारे अंदर पात्रता होना चाहिए। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे आशीर्वाद नहीं मिला, बहुत बार ऐसा लोगों को लगता है कि महाराज ने हमको आशीर्वाद नहीं दिया। फिर मालूम आप क्या बोलते हो, महाराज का आशीर्वाद तो बड़े बड़े लोगों को मिलता है। बोलो, साधु का आशीर्वाद, बोलो ना, साधु का आशीर्वाद बड़े बड़े लोगों को मिलता है ना। तुमने अपने आप को छोटा बनाया क्यों, तुमने अपने आप को छोटा बनाए। भावना से आशीर्वाद मिलता है, आशीर्वाद मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। आशीर्वाद तो अपने आप क्या होता है, मिल जाता है। नगर में साधु आया तो 5-7 लोग जो थे, वो 5-7 लोग चौराहे पर खड़े हुए थे। उन्होंने कहा, महाराज श्री नमोस्तु, बोलो ना। हे भगवान, आपकी स्थिति को देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि पंचम काल अपनी चरम स्थिति पर आ गया है। अभी 2500 वर्ष बीता, 18,500 वर्ष क्या है बाकी, जिसको हम ऐसा कहेंगे है ना कि पूंछ निकली है अभी, बाकी हाथी खड़ा हुआ है ना। जैसे 4-5 लोग खड़े हुए थे, उन्होंने कहा, महाराज श्री, बोलो ना, महाराज श्री, गर्दन नहीं झुकती है, महाराज श्री
नमोस्तु। तो मालूम महाराज जी ने क्या आशीर्वाद दिया, गजब का आशीर्वाद दिया। आज तक तुमने ऐसा सुना नहीं होगा, है ना। जो सो रहे होंगे वो जग जाएंगे, जो जगे होंगे वो उठ जाएंगे, जो उठे होंगे वो खड़े हो जाएंगे, जो खड़े होंगे वो चलने लग जाएंगे, जो चल रहे होंगे वो दौड़ने लग जाएंगे। ऐसा आशीर्वाद महाराज ने दिया, है ना। उन्होंने कहा महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु। महाराज ने देखा और महाराज ने कहा सोते रहो। कभी सुना आपने ऐसा आशीर्वाद? किसी महाराज ने आपको ऐसा आशीर्वाद दिया? हाँ ना, कुछ तो बोलो। ये गर्दन मत हिलाओ, गर्दन तो गधा भी हिलाता है। आपको भगवान ने बोलने की शक्ति दी है, आपको भगवान ने हंसने की शक्ति दी है, वचन वाला आपको दिया है। मैं गर्दन हिला रहा, मैं बोल रहा, मैं गर्दन नहीं हिलाता हूँ। गर्दन तो जानवर भी हिलाता है। बच्चे पूछते है ना, नादिया से पास होंगे? गई भैंस? मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। मैं क्यों बोलूं गई भैंस पानी में? जिसकी जाए वो दुखी हो, जिसकी भैंस पानी में जाए वो दुखी हो भैया, है ना। गाय उससे पूछो पास होंगे, बोले शादी होगी, हो जाएगी शादी। अब लड़की देखने नहीं जाना तो कोई तुम्हें घर में थोड़ी देने को आएगा भैया। परिश्रम करना पड़ता है। लोगों को बैलों पर विश्वास है, पर दिगंबर मुनि पर विश्वास। वो नंदी आता है ना, नंदी जो कौड़ी पहने रहता है, उसको तिलक लगाया था, पूछते हम पास होंगे कि नहीं होंगे। अगर उसने कह दिया, बोलो ना हाँ ना, कुछ तो बोलो। तुम लोग इतना खाने के बाद भी डकार नहीं ले रहे हो, है ना। उस पता था हाँ पास हो जाओगे तो लोगों को विश्वास होता, हाँ हमारा छोरा पास हो जाएगा। शादी होगी, हाँ पास हो तो उसको गुड़ खिलाएंगे, लड्डू खिलाएंगे, उसकी आरती उतारेंगे। और महाराज जी कितना भी चिल्लाते रहे, ऐसे तो 420 महाराज जी कई बोलते रहते हैं, ऐसे तो कई महाराज जी बोलते रहते हैं। भैया ध्यान रख करके चलना। महाराज जी ने क्या आशीर्वाद दिया? बोलो क्या आशीर्वाद दिया? महाराज जी ने आशीर्वाद दिया सोते रहो। तो उनके साथ में एक पीछे उनका चेला चल रहा था। उन्होंने कहा महाराज जी ऐसा कैसा आशीर्वाद दिया? हर साधु तो आशीर्वाद देते हैं, क्या आशीर्वाद देते हैं? जागते रहो। क्या आशीर्वाद देते हैं? हर साधु आशीर्वाद देता है जागते रहो। लेकिन आपने तो गजब ही कर दिया, ऐसा आशीर्वाद हमने पहली बार सुना। बोलो ना, हंस के मुस्कुरा के दुखी होके मत बैठो। कई लोगों की हालत हुलिया देख के ऐसा लग रहा तीसरे में बैठने आए हो, और कई महिलाएं तो ऐसी बैठी जैसे एम्बुलेंस में से उतरी हो।